ताकत, न दुश्मन न शत्रु, कोई गिरा नहीं सकता। पेट में आग लगी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर का है, पेट में आग लगी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं? 18 से 20 घंटे की मेहनत। आप कहेंगे कोई नहीं कर सकता, मैंने की है। जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर कार्डियोलॉजिस्ट थे, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते थे, केवल सरकारी तनख्वाह जो मिलती थी उससे घर का काम चलता था। 1983 में रिटायर हो गए। मेरी 3 बहनें थी, उनकी शादी कर दी, एक घर था हाउसिंग बोर्ड का, वो ले लिया। He said, I don't have any bank balance to support you. I said, I don't need. बोले क्या करेगा? मैंने कहा इतना गारंटी करता हूँ कि पान की दुकान भी खोलूंगा तो बेस्ट पान बनाऊंगा। Said, go ahead. मैं आपको बताऊँ, मैंने एक सीमेंट की दुकान खोली थी, मुझे याद है 1983, 23 साल का एक यंग लड़का जिसकी शादी हो चुकी है, उसने एक सीमेंट की दुकान खोली। पैसा था नहीं, 50,000 रुपये फादर ने दिए थे कि भाई इसको अगर तू गवा दे तो ठीक है और रख ले तो ठीक है, इससे जो हो जाए वो कर लेना, नहीं तो खाना खिलाने की कमी नहीं है। उस दुकान में एक दिन भारी बारिश आई। वैसे तो मेरे में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी के ऐसे वाक़े हैं, बट मैं अपना वाक़या इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मेरी जिंदगी में वो एक अहम हिस्सा रखता है। तो बहुत बारिश आई, सीमेंट की दुकान में एक ट्रक सीमेंट उतरता था, 60 रुपए की बोरी आती थी, 18,000 रुपए का एक ट्रक उतरता था। गरम गरम सीमेंट आती थी, फैक्ट्री से पास है, सीमेंट की एक ट्रक उतरी। उस दिन भयंकर बारिश, इतनी बारिश की हिसाब नहीं, जयपुर की रिकॉर्ड बारिश हुई थी उन 2 दिनों के अंदर। रात को 12 बजे मेरी दुकान के पीछे दुकान मालिक रहता था, उसका फोन आया, जाजू जी आपकी दुकान में सीमेंट आज उतरी थी, पानी बढ़ता जा रहा है लेवल, और अगले हो सकता है 3-4 घंटे में पानी दुकान में घुस जाए, आपकी सीमेंट खराब हो जाए। बोझा भयंकर कि मैं तो जीरो पे आ जाऊंगा, 18,000 रुपए की सीमेंट है अंदर, आज ये उतरी है और थोड़ा पुराना स्टॉक भी था, करूंगा क्या? मोटरसाइकिल उठाई, एक पुरानी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल होती थी, 2,000 रुपये में खरीदी थी उस जमाने में, उठा के और सीधे दुकान की तरफ चल दिया। साथ में एक मेरा ऑफिस में, आज मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं राजकुमार, वो साथ में थे, उनको लिया घर से और दुकान पहुंच गए। दुकान पे जाके सारी स्थिति देखी। दुकान के पीछे मकान मालिक का घर था, उसके बीच में गली थी जो छई हुई थी, ऊपर से छत थी उसके, और उसने कहा कि देखो साहब मैं तो ये कर सकता हूँ, ये कमरा आपको दे देता हूँ, आप यहाँ सीमेंट शिफ्ट कर दो तो ठीक है। 5-6 सीढ़ी चढ़ के वो कमरा था और करीबन 100 फुट चलना था। तो लेबर के लिए इधर झांका, जितने में देखा पानी बढ़ता जा रहा है। शर्ट खोली दोनों ने और उस सीमेंट की बोरी को उठा के वहां रखना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जहां 4 लेबर मिलके एक ट्रक को खाली करने में नॉर्मली 2 से 2.5 घंटा लगाते हैं, हम 2 लेबर, मैं और मेरे मित्र, दोनों ने मिलके, आग इतनी लगी हुई थी कि खराब नहीं हो जाए, 1.5 घंटे के अंदर हमने वो 360 बोरियों को पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। इतनी खुशी मिली कि मैं ये भूल गया कि मेरे संग हुआ क्या है। जब घर आया, शर्ट उतारी तो उतर नहीं रही थी, बिकॉज गर्म सीमेंट के कारण से मेरी पीठ जल चुकी थी, पूरी पीठ पे यूं की यूं स्किन उतर के साथ में आ गई। मदर ने कहा ये क्या कर लिया? मैंने कहा माँ आज पहली बार जिंदगी में इतनी खुशी मिली है, ये पेन तो मालूम ही नहीं पड़ रहा, इसमें शहद वहद लगाओगे और आप जो करते हो करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं 10-5 दिन में ठीक भी हो गया। बट बहुत तसल्ली थी कि उस 50,000 में से 18,000 रुपए जो खत्म होने वाले थे उसको बचा लिया। एंड उसी का परिणाम था, जब पूरा शहर सोता था, मैं रात भर एक घर में जाके देखता था कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां सीमेंट सुबह 5 बजे जाके बेचना शुरू कर देता था। विद इन 1 ईयर इट केम आउट टू बी द लार्जेस्ट सेलिंग शॉप इन जयपुर सिटी। मैं उस साल में मैंने जो सीमेंट बेची तो हर सीमेंट कंपनी मेरे को उधार देने को तैयार हो गई कि अरे आप तो क्रेडिट पे लो, मैं क्रेडिट पे नहीं लूंगा, आप सीमेंट के ट्रक उतरवाइए, शाम को पेमेंट कर दूंगा। क्रेडिट पे नहीं लेता था। और जहां पहले 1 ट्रक महीने की बेच रहा था, वहां पे मैं 20 ट्रक रोज की सीमेंट बेच रहा था उस जमाने के अंदर।